आवाज़ आपकी और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। देखते हैं गंगापुर सिटी से एक अच्छी खबर। गंगापुर सिटी का नाजिम वाला तालाब बना विदेशी पक्षियों का घर। ब्लैकटेल गोल्डबर्ग का यहाँ एक बड़ा झुंड आया है नज़र। पिछले 3 महीने से डॉक्टर मुकेश गर्ग इन पक्षियों के झुंड को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश गर्ग ने बताया कि निकट संकटग्रस्त पक्षी की श्रेणी में सूचीबद्ध ब्लैकटेल गोल्डबर्ग का एक बड़ा झुंड गंगापुर सिटी के नाजिम वाले तालाब पर है। ब्लैक बेल्ट गोल्डविट या काले रंग वाला गोल्डविट बड़े लंबे पैरों वाला एक ऐसा पक्षी है जिसका वर्णन पुराने इतिहास में भी मिलता है। डॉक्टर मुकेश गर्ग ने कहा कि नाजिम वाला तालाब पर मैं पिछले 3 महीनों से इन पक्षियों के झुंड को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फरवरी के मंथ के एंड में इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है और शायद इस समय इन्हें दूसरे स्थानों पर माइग्रेट करने का समय है। यह पक्षी वैश्विक रूप से देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, यूरोप, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, साइबेरिया इत्यादि स्थानों पर मिलता है। इन पक्षियों की ब्रीडिंग रेंज आइसलैंड से लेकर रूस के सुदूर पूर्व तक फैली हुई है। ब्रीडिंग क्षेत्र मुख्य रूप से नदी, घाटियां, बड़ी झीलों के किनारे या नम घाटियां, ऊपरी दलदली भूमि इत्यादि होती है। बसंत के मौसम में यह पक्षी घास के मैदानों में बड़े पैमाने पर प्रजनन करते हैं। इसके बाद सर्दियों के लिए यह दलदली मकानों में चले जाते हैं। भारत में इनके द्वारा तालाब, झील, दलदली जगह का उपयोग किया जाता है। जून में पश्चिम यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में यह प्रवास करते हैं। पक्षी की चोंच से विंग्स की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर तक होती है। नर पक्षी का वजन लगभग 280 ग्राम है, जबकि मादा पक्षी का वजन लगभग 340 ग्राम तक होता है। मादा नर पक्षी की अपेक्षा 5% बड़ी होती है, जिनकी चोंच भी अपेक्षाकृत 12 से 15% लंबी होती है। प्रजनन के मौसम के दौरान इनके बिल का आधार पीला, नारंगी या गुलाबी रंग का होता है तथा टिप काले रंग की हो जाती है। पैरों का रंग गहरे भूरे या काले रंग का होता है। यह मोनोगेमस होते हैं, अर्थात पूरे जीवन काल में इनका केवल एक ही साथी होता है। यह अव्यवस्थित आबादी में अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। केवल नर पक्षी ही क्षेत्र की रक्षा करता है और अपने साथी को आकर्षित करने के लिए डिस्प्ले फ्लाइट भरते हैं। यह 3 से 6 अंडे देते हैं, जिनका रंग गहरे भूरे रंग का होता है। इंक्यूबेशन में 22 से 24 दिन का समय लगता है। इंक्यूबेशन दोनों नर और मादा द्वारा किया जाता है। भोजन के लिए यह पक्षी मुख्य रूप से इनवर्टिब्रेट स्वरूप की जीवों जैसे स्नेल, गोहना आदि पर निर्भर करते हैं, लेकिन सर्दियों में प्रवास के दौरान जलीय पौधों का भी सेवन करते हैं। प्रजनन के मौसम में इनके शिकार में झिंगुर, मक्खियाँ, टिड्डे आदि शामिल होते हैं। पश्चिम यूरोप, इंग्लैंड में भोजन के रूप में इन्हें बहुत बेशकीमती माना जाता है। इसलिए इनके 6000 से 8000 पक्षियों के वार्षिक अनुमानित शिकार का आंकड़ा यूरोप, अफ्रीका से आया है। 2006 में वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने पिछले 15 वर्षों में लगभग 25% की संख्या में गिरावट का कारण बताया है। इस प्रजाति को निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं गंगापुर सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट।
वाटर का भी हो और डीप वाटर का भी हो। तो अभी जी वो क्या, हाँ और वो पेड़ लग भी जाएंगे मेरे ख्याल से, हाँ, दिक्कत नहीं आई पेड़ों की। लग जाएंगे बिल्कुल। पानी पानी जरूरत हाँ, नहीं है। पानी जरूरत पानी नहीं भी है, उगने वाले हैं। पानी जरूरत इतना सा ले लो। दूसरा इसको कोई नेचुरल जो इसका वो है ना, जो इसका एनवायरमेंट है उसको कोई चेंज करना नहीं है, उसको कोई मैन मेड बनाना नहीं है, क्योंकि मैन मेड बनाएंगे ना उसको तो उससे तो ये नहीं आएंगे, वो नेचुरली तो उसको नेचुरली रखना है। लेकिन बस ये है कि अपन को अब जैसे अपन यहाँ पर आए, बस थोड़ा सा अपना आना जो है वो अप्रोचेबल हो जाए। कहने का मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट टाइप की बात है, बस गाड़ी अपना यहाँ तक आ जाए। नहीं गाड़ी तो पहले जा, पैदल ही गाड़ी आएगी तो ज्यादा गाड़ी आएगी तो फिर हाँ। और दूसरा जैसे अब ये पाल है, तो पाल से क्या दो तीन सीढ़ियाँ वगैरह बन के ना इस तरह का बन जाए वॉच करने का, या कुछ कुर्सियाँ टाइप की लग जाए इस तरह की, बस वहाँ पर बैठे बैठे देख ले। अब पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी आए मेरे आह्वान पर, और मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो नगर सभापति जी का, कि आप सभी समय निकाल कर आए। और मैं एक्चुअली क्या है, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ और मुझे ये बर्ड वाचिंग का शौक है, जो 8-10 साल से मुझे ये शौक लगा है। तो तो वो उस शौक के चलते मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैं गंगापुर शहर के जो आसपास के जो एरिया है, जो जहाँ पर ये बर्ड वाचिंग का मैं अपना शौक पूरा कर सकूँ, तो उस शौक को पूरा करने के लिए मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। पहले अड्डा गावड़ी वाले तालाब पर मैं बहुत रेगुलर विजिटर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल सूख चुका है और कोई वहाँ पर अभी बर्ड वाचिंग का ज़्यादा कोई क्रेज है वहाँ पर है नहीं, तो मैंने ये नाजिम वाले तालाब पर आना शुरू किया अभी पिछले 3 महीने से। और 3 महीने से अभी देखिए मैं कम से कम 50 से अधिक जो है यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स, वो बर्ड्स जो कि दूसरे देशों से यहाँ पर आती है, सुदूर देशों से यहाँ पर आती है, तो उन बर्ड्स को मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। उनको आइडेंटिफाई करके उनको फोटोग्राफ्स, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, मैंने उनके फोटोग्राफ जो है वो शेयर किए इंटरनेशनल फोरम पर। जितने भी फेसबुक पर मेरे जुड़ा हुआ उन सारे इंटरनेशनल फोरम पर मैंने फोटोग्राफ्स को जब शेयर किया तो सभी ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया। तो उससे मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो सकती है, एक बर्ड वाचिंग सेंटर यहाँ बन सकता है, एक हब बन सकता है जहाँ पर कि टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जितने भी वन्य जीव प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी है, वो सारे अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर आएंगे। तो ये अपने गंगापुर शहर के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ हो सकती है, एक बहुत अच्छा एक अवसर हो सकता है कि हम यहाँ पर एक टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप करें, एक वर्ल्ड फेम इसको प्लेस बनाए, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क आपने सुना है भरतपुर में है, तो उस तरह का प्लेस हम यहाँ बना सकते हैं। और चूँकि इसमें सहयोग की जरूरत होती है, अपना हमारा नगर परिषद है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारा सिंचाई विभाग है, तो वो सब मिलजुल कर अगर इस पर एक कोई रणनीति बनाए, कोई एक मास्टर प्लान इसमें बनाए, और इसको हम थोड़ा सा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ये बहुत खूबसूरत है। ये एज इट इज जो है बिल्कुल ही बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, जहाँ पर कि बर्ड्स यहाँ रुकना चाहेंगी, ब्रीड करना चाहेंगी, नेस्ट बनाना चाहेंगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है, और उनकी भोजन की व्यवस्था, यानी कि उनको चाहिए क्या, उनको फिश है, उनका जो भोजन होता है वो तालाब में मिलता है सारा, लेकिन उसको प्रिजर्व रखा जाए, मतलब वो वहाँ पर उनके लिए बना रहे, बस ये जरूरत होती है। और भोजन को रिजर्व रखना जरूरी है, ना कि इसको ठेके में दिया जाए। तालाब को ठेके पर इसको नहीं देने के बजाय अगर ठेका भी दिया जाए तो उस ठेके वाला जो एरिया है उसको एक रिजर्व कर दिया जाए, छोटा एरिया है ये ठेके वाला एरिया भी। इसके अलावा जो एक्चुअली जो बर्ड्स होती है वो शैलो वाटर में ठहरती है, लेकिन मछलियाँ तो पनपती है तो पूरे वाटर में पनपेगी। तो जो आपका जो डेप्थ वाला वाटर है जहाँ, उसको आप ठेके पर दे दो, बाकी का जो बाहर वाला एरिया है उसको आप रिजर्व रखें, मतलब वहाँ से जो है वो फिशिंग नहीं हो, वहाँ से जो है वो ठेकेदार जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि भाई वहाँ से वो फिश को जो है वहाँ से और उनको नहीं निकाल। तो ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा क्या अप्रोचेबल इसको बना दें, कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ फुटपाथ टाइप का डेवलप कर दें जिससे कि अप्रोचेबल हो जाए, बस इतनी सी जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पर होटल इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होगी, जब टूरिस्ट आएगा तो होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी, अपना ट्रेवलिंग वाली ट्रांसपोर्टेशन वाली इंडस्ट्री डेवलप होगी, ये सारा कुछ होगा। तो यही मैं रिक्वेस्ट जो हमारे चेयरमैन साहब से भी कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें, वैसे तो चेयरमैन साहब बहुत कोऑपरेटिव है और हमेशा जो है ऐसे इनोवेटिव उसके आइडियाज़ के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जी सर, तो आप लगातार 3 महीने से यहाँ पे आ रहे हो और लगातार बर्ड्स को टारगेट भी किया कि कौन से देश से आए हुआ, कौन कौन से पक्षी है, तो कृपया करके हमारे दर्शकों को और आप आम जनता को बताना चाहेंगे कौन कौन से पक्षी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी फरवरी एंड चल रहा है, तो कम से कम ये मांगे चलिए 40 से ज़्यादा की जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आई हुई थी वो चली गई। जिन पर मैं जो गई हुई है उनके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, कैंटिस फ्लावर्स हैं, लिटिल रिंग फ्लावर्स हैं, इसके अलावा सैंड पाइपर्स होते हैं जिसमें कॉमन ग्रीन शैंक होते हैं, स्पॉटेड रेड शैंक होता है, कॉमन रेड शैंक होता है, इसके अलावा वुड सैंड पाइपर होता है, आपके कॉमन सैंड पाइपर होता है। तो काफ़ी तादाद में तो वो जा चुके हैं।
इसके अलावा वेब टेल्स होती है, कम से कम 4 से 5 प्रकार की वेब टेल्स हैं, वो सब विंटर विजिटर्स है। ये सब सुदूर देशों से आई हुई बर्ड्स है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। जी। तो वेब टेल्स का बहुत बड़ा एक झुंड जो है मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आपकी येलो बैकटेल है, सिट्रैन बैकटेल है, इसके अलावा उसमें ग्रे बैकटेल है, व्हाइट बैकटेल है, व्हाइट ब्राउन बैकटेल है, तो वो सारी मैंने आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा यहाँ रफ बर्ड्स, अभी भी ये झुंड उसका रफ बर्ड्स का है, रफ बर्ड्स का झुंड है। रफ बर्ड्स जो है वो प्योर माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो कि बहुत दूर देशों से आती है। जैसे सर हमें सारस का नाम जो अभी आप देते देख हैं, रहे हैं सामने, ये पेलिकन्स है, इनको पेलिकन्स बोलते हैं। एलिगेंस। हाँ, वैसे यहाँ पे कई नामों से जाना जाता है। इसको राजहंस बोल देते हैं, बुग्गा बोलते हैं, जो हाँ, कॉमन उसमें। तो ये पेलिकन ये भी विदेशी पक्षी है, और ये यूरोप और यूरेशिया आपके जो ठंडे इलाके हैं वहाँ से ही आते हैं, क्योंकि अभी जैसे सर्दियों का मौसम होता है, जी। वहाँ पर बर्फ पड़ जाती है उनके भोजन की, और वो वहाँ पर समस्या हो जाती है। तो ऐसे समय पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कि भाई अपना ये समय निकल जाए, उसके लिए वो यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, और यहाँ पर वो देखते हैं इस तरह की प्लेस जो है जहाँ पर कि उनको भोजन की व्यवस्था हो और उनको सिक्योरिटी हो, बस वो उनको चाहिए होता है। तो आप देखिए पूरा झुंड जो है यहाँ पर कम से कम 2 से पक्षियों का झुंड है, जो अभी भी यहाँ पर है। जी इसके सर। अलावा फ्लेमिंगो का झुंड था, वो जा चुका है। फ्लेमिंगो के भी मैंने फोटोग्राफ शेयर किए हैं, और वो काफ़ी अप्रिशिएट किए हैं, और उससे काफ़ी अच्छी एक उत्सुकता जागृत हुई है। जो फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किए हैं, उससे काफ़ी जो बर्ड वॉचर्स हैं जितने भी, उनको बहुत उत्सुकता जागृत हुई है कि भाई वो जो है यहाँ पर आएँ, इस प्लेस को विजिट करें। तो कहने का मतलब, अगर हम इस सीज़न तैयारी करेंगे तो अगले सीज़न हम जो है वो तैयार रहेंगे उन विदेशी पक्षियों के साथ साथ उन विदेशी मेहमानों के लिए। तो यही एक उद्देश्य है। बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, इसमें सभी का अच्छा सहयोग रहा है। आप मीडिया कर्मियों का भी अच्छा सहयोग है कि आप सब जो यहाँ पर आए हैं, तो आप जो है, यही मैंने आह्वान किया था। ये बर्ड वॉक का जो है हम एवरी संडे जो है रखेंगे, जिससे कि गंगापुर शहर के जो हमारे भाई है वो सब यहाँ पर आए और देखें इस एरिया को, इसकी खूबसूरती को देखें, और डेफिनेटली जो है इसका फायदा लें। सुबह के समय सोने में विश्वास करते हैं हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब मुकेश जी गर्ग एवं इनकी टीम आज पूरी यहाँ आई हुई है, और हमारी मीडिया टीम सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि नगर परिषद गंगापुर सिटी में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर विदेशी पक्षियों का एक सैलाब है, और इसको टूरिज्म की तरफ ले सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये हमारे डॉक्टर मुकेश जी है, इनका पेशा चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, ना कि सोने में हम व्यर्थ करें। आज इन्होंने गंगापुर शहर में नए आयाम स्थापित हो, इसके लिए, इस शहर के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट आएगा। जिस प्रकार आज तरह माधोपुर, भरतपुर, सरिस्का, अलवर के माध्यम से आज शहर में लोगों को रोजगार मिल रहा है, उन शहरों में इसी प्रकार इस शहर में भी होटल डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से शहर में एक बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न हो सकता है।